स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं वंस अगेन मिक्स्ड। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बुलिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं स्लाइटली ऑन बियरिश साइड। तो ये था बाय सेल का डेटा आज का पार्टिसिपेंट वाइज, और यही सेम डेटा हम यहाँ पे देखेंगे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो आज क्या टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। रिटेलर्स का वंस अगेन सेलिंग आया है इंडेक्स फ्यूचर्स में 11,400 लॉट्स का। 39,000 लॉट्स उनके अभी भी लॉन्ग हैं। डीआईएस का देखें तो उनकी 30 लॉट्स की ह्यूज बाइंग आई है। 40,000 शॉर्ट्स उनके अभी भी हैं। 9,000 लॉट की बाइंग करी एफआईज ने। 25,000 लॉट्स उनके अभी भी लॉन्ग में। अब लॉन्ग बढ़ते जा रहे हैं उनके लगातार। 2,200 लॉट्स की बाइंग आई है प्रोज की। उनके शॉर्ट्स अब 24,000 के करीब है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेल का थोड़ा सा यहाँ पे बाय आया है, लगभग 1,91,000 लॉट्स का। 3,84,000 लॉट्स अभी भी शॉर्ट में है वो। 160 लॉट्स की बाइंग करी है डीआईएस ने। 1,600 लॉट्स के करीब ओवरऑल लॉन्ग है उनके। एफआईज ने सेल करी है कॉल्स लगभग 1,25,000 लॉट्स। 4,12,000 लॉट उनकी कॉल अभी भी लॉन्ग में होल्ड में है। 67,000 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने। वो अब नेट सेल में आ गए हैं 30,000 लॉट्स के करीब। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का वहाँ पे भी बाय आया है। सो 1 लाख लॉट की उन्होंने बाइंग करी है। अभी भी उनकी 8,87,000 लॉट पुट सेल में है। 5,000 लॉट्स के करीब बाय किए हैं इंडेक्स पुट के। डीआईएस ने उनके 2,05,000 लॉट के करीब ओवरऑल इंडेक्स पुट लॉन्ग है। 1,08,000 लॉट पुट बेचा है एफआईज ने। 6,74,000 लॉट उनके पास पुट लॉन्ग है अभी। 2,900 लॉट की बाइंग के बाद प्रोज के पास हो गए 8,200 लॉट के करीब ओवरऑल पुट लॉन्ग। सो स्टॉक फ्यूचर से आ रही है एक अच्छी खबर, क्योंकि 63,000 लॉट्स की आज बाइंग आई है वहाँ पे। 4,90,000 पे नंबर पहुँच गया। लगातार ये नंबर इंक्रीज हो रहा है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ऑल्दो थोड़ा सा नेगेटिव ये देखने को मिल रहा है कि रिटेलर स्टॉक कॉल्स में अच्छी बाइंग करके गए हैं। हालांकि थोड़ी बाइंग उन्होंने पुट्स में भी की है, और स्टॉक्स में ओवरऑल वो आज लॉन्ग ही गए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो नेटेड बेसिस पे आज शॉर्ट करके गए। तो चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो डीआईएस का लगभग 1,300 करोड़ का बाय आया है। एफआईज का 950 करोड़ के करीब का सेल है, यानी जो बैलेंस 400 करोड़ की सेलिंग है वो रिटेलर के द्वारा की गई है कैश मार्केट में। आज का मार्केट थोड़ा सा चॉपी था। हालांकि जो व्यू हमारा था कि बेसिकली हमारा जो डाउन साइड था उसके लिए बोला था कि वो कैप्ड रहेगा। उसका रीज़न क्या था, उसके रीज़न को समझने के लिए चलना पड़ेगा हमें एक सेकंड के लिए, क्योंकि लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की शीट पर, कल की शीट में एक चीज़ दिखाई दी थी जो एक मेजर रीज़न था कि आज की जो भी अगर कोई डाउन साइड आएगी तो वो कैप्ड रहेगी। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए कितनी बाइंग आई थी कल, और साथ में स्टॉक फ्यूचर्स में कितनी बाइंग आई थी। तो ये दो चीज़ें जो थी, और साथ में इनकी कॉल्स के अंदर भी ओवरऑल बाइंग थी। तो 3 जगह पे पॉजिटिविटी हमें दिख रही थी। सिर्फ एक पुट का डेटा था जहाँ पे थोड़ी गड़बड़ थी, अदरवाइज हमारे को 3 जगह पे चीज़ें ठीक दिख रही थी। तो इसका मतलब यही था कि कहीं ना कहीं जो भी डाउन साइड आएगी वो एक बार कैप होगी, क्योंकि ये लोग लॉन्ग करके गए हैं पोजीशन, तो बाजार को ग्रीन में लाएंगे ताकि इनकी लॉन्ग पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में आ सके। तो आज जबकि बाजार डाउ जोन्स जो था परसों 570 पॉइंट्स के करीब करीब माइनस में बंद हुआ था। सो उसके बावजूद बाजार का आज खुलना और खुलते साथ ही फटाफट ग्रीन में आ जाना वाज अ वेरी गुड साइन कि डेटा के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। सो लेकिन निफ्टी ने आज काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई, और बैंक निफ्टी हालांकि उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक रहा। और अब देखते हैं आज निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। आज की एक्सपायरी तो होगी, 22,648 पे मार्केट हुआ है क्लोज। 9 मई की ऑप्शन चेन देखेंगे अब हम, क्योंकि आज की एक्सपायरी तो हो गई 2 मई की, तो वो पोजीशंस हो गई ख़त्म। अब आगे की देखते हैं। 21,500 पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, और आगे भी यहाँ पे देखिए बीच बीच में कितनी ठीक ठाक डिसेंट क्वांटिटी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे जो क्रिएट हुई है, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड हुई है। आई होप इट इज़ 9 में ओनली।
सो ये 9 मई का डेटा एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। जी हाँ, तो ठीक ठाक डिसेंट क्वांटिटी इन द मनी कॉल्स में गई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन हमें चाहिए होगी। या तो ऊपर निकले बाजार 22,700 के 10 मिनट की कैंडल बनाए, हाई ब्रेक करे, तो हमें वहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना है, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल क्लियर कट हाईवे दिखाई दे रहा है। इसके बाद कोई भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, एक सिर्फ यहाँ पे 22,800 के ऊपर एक छोटी रेजिस्टेंस है। अगर बाजार अपने पे आया तो ये भी तोड़ देगा, क्योंकि ये उतनी बड़ी नहीं है जितनी 22,700 की, और 22,700 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर ही हम एंटर कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आगे और तेज़ी का मोमेंटम हमें मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि देखिए दूसरी तरफ भी काफ़ी चेंज इन हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही है, यानी तेज़ी भी हम करेंगे तो हमें साथ में कॉशियस अप्रोच भी थोड़ी रखनी पड़ेगी। हम 22,600 से अगर कोई बाउंस भी मिलता है, कोई बुलिश कैंडल मिलती है यहाँ से, उसका हाई ब्रेक होता है, तब भी हम लॉन्ग करेंगे। अगर बाजार किसी वजह से गिरता है और 22,500 तक चला जाता है, तो यहाँ से कोई बाउंस आता है, वही सेम बुलिश कैंडल 10 मिनट टाइम फ्रेम में बनती है, तो भी वहाँ पे हम बाय करेंगे। नीचे की तरफ से बाउंस पे बाय में हमारी क्वांटिटी कम रहती है, लेकिन वहाँ पे हमारी क्वांटिटी ऊपर की तरफ ठीक ठाक रहेगी। अब शॉर्ट का ट्रेड कहाँ लेना है? शॉर्ट का ट्रेड हम लेंगे ओनली बिलो 22,600। 22,600 के नीचे 10 मिनट की एक कैंडल बनी बियरिश, तो उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी उसमें कम रहेगी। 500 के नीचे अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे। 600 के नीचे क्वांटिटी कम है, याद रहे। 500 के नीचे क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप एक मेजर सपोर्ट को वायलेट होता हुआ देख रहे हो कि मेजर सपोर्ट एक जा रही है। इसका मतलब ये कि बाजार के अंदर सीवियर सेलिंग है, तभी ये मेजर सपोर्ट के नीचे एक 10 मिनट की कैंडल बनेगी, और वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेकर के चल सकते हैं, और वहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। आप देखिए ऑप्शन चेन भी यही चीज़ सपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि यहाँ तक तो सपोर्ट है, जो ये जोन है 500 और 600, इसके नीचे निकलते ही कोई बड़े आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट या चेंज इन वाई उतने बड़े नहीं दिखेंगे जितने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ये भी एक रीज़न है हमारा कि 500 के नीचे हम शॉर्ट में क्वांटिटी बढ़ाएंगे। सो ये हमारा बिल्कुल डेटा हो गया है क्लियर। तो अब चलते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जस्ट टू एनालाइज कि कोई यहाँ पे छुपी हुई पोजीशंस इन्होंने तो नहीं क्रिएट की आगे की ऑप्शन चेन में, जो कि दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। तो थोड़ी बहुत पुट्स दिख रही हैं, हालांकि कॉल साइड पे तो कुछ खास नहीं है। 30 में जो कि मंथली होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो वहाँ थोड़ी बहुत पोजीशन दिख रही है पुट साइड पे, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, सो व्यू हमारा इंटैक्ट है, जो व्यू हमने अभी बनाया एग्जैक्टली सेम व्यू को हम फॉलो करेंगे। अब बैंक निफ्टी की 8 मई को है एक्सपायरी, 49,231 पे मार्केट हुआ है क्लोज। सो देखिए यहाँ पे भी अच्छी खासी इन द मनी कॉल्स आज कैरी हुई हैं, तो काफ़ी इन द मनी कॉल्स के अंदर काम हो रहा है। और देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर है, 200 के लेवल के ऊपर मुझे कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है, उसके हाई ब्रेक पर मैं तेज़ी का ट्रेड ज़रूर लूँगा। लेकिन मैं क्वांटिटी कहाँ बढ़ाऊँगा? मैं क्वांटिटी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कम रखूँगा, जब तक हम क्रॉस नहीं करते 49,500 का लेवल। कारण क्या है? कारण ये है सिंपल कि यहाँ पे थोड़ा 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 करके रेजिस्टेंस बढ़ रही है। टारगेट हमारा ज़रूर 200 से 500 के आसपास तक का रहेगा। पहला टारगेट 400, फिर 500 का रहेगा, लेकिन 500 एक बार निकल गया, उसके ऊपर एक 10 मिनट की कैंडल बन गई बुलिश, उसका हाई ब्रेक हो गया, तो वहाँ पे फिर देखिए बिल्कुल क्लियर कट हमें हाईवे दिखाई दे रहा है। फिर वहाँ पे हम एक अच्छा बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सो ये हम लोगों को ट्रेड लेना है यहाँ पे, क्वांटिटी बढ़ा के कब? 49,500 के ऊपर बुलिश कैंडल 10 मिनट टाइम फ्रेम में। 49,200 के ऊपर बुलिश कैंडल बनती है तो क्या ट्रेड लेना है? कम क्वांटिटी में बुलिश रहना है। तो ये हमारा, और रीज़न क्या है? रीज़न भी साथ के साथ नोट किया कीजिए कि रीज़न ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें सामने दिखाई दे रही है। तो अगर रेजिस्टेंस सामने है और टारगेट भी एक पास में है, तो ऐसे में हम थोड़ी क्वांटिटी में रखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है एक बार हम 49,500 क्रॉस करें तो इसलिए वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी को लेना भी सही है। इन द मनी में काफ़ी डिसेंट क्वांटिटी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये बाइंग है ये सेलिंग है, कैसे कंफर्म होगा? तो उसको कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन तो दोस्तों तभी मानेंगे हम अगर 49,000 के नीचे कैंडल बन के 10 मिनट टाइम फ्रेम में बियरिश, उसका लो ब्रेक हुआ, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और वहाँ पे डिसेंट क्वांटिटी ले लेंगे। 49,200 के नीचे हम छोटी क्वांटिटी में ही शॉर्ट करेंगे, यानी 49,200 हमारा मेक और ब्रेक लेवल ज़रूर है, लेकिन इसके आइदर साइड जो जैसी भी कैंडल बन रही है,
क्वांटिटी हमारी छोटी है। बड़ी क्वांटिटी कब हो रही है, या तो 49,000 के नीचे निकलेगा तब हो रही है, या 49,500 के ऊपर निकल रहा है तब हो रही है। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है सामने, क्योंकि वही मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स इस समय एज पर ऑप्शन चेन डेटा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसका मतलब ये कि राइटर्स का बड़ा पैसा या तो यहाँ की कॉल बेचने में लगा हुआ है, और जो कि निकलेगा बाहर जब शॉर्ट कवरिंग आएगी। और शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, जब इसके ऊपर बुलिश ट्रेड दिखाई देगा और बाजार 49,500 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। या फिर यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, जो कि निकलेगा कब, जब 49,000 टूट जाएगा और उसके नीचे की बेयरिश कैंडल के नीचे बाजार गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा व्यू हो गया बिल्कुल क्लियर। और इसमें टारगेट जो है वो पॉसिबल है बिल्कुल 48,500 तक का ईजी, अगर नीचे निकलता है तो। चांसेस अभी कम है डेटा को देखते हुए, लेकिन हमारे को दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 15 में। 15 में क्या कह रही है, 15 में साइलेंट है एकदम। और आगे देख लेते हैं विच इज़ मंथली, विच इज़ 29 में। 29 मई क्या कह रही है, 29 मई भी शांत है एकदम। तो ये दोनों बिल्कुल खाली है। तो बैंक निफ्टी हमारा हो गया। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में कल आ सकता है अच्छा मोमेंटम, अच्छा मूव आने का चांस है। कारण ये है कि बजाज फाइनेंस को जो है पीछे ऑनलाइन कार्ड्स पे और उस तरीके की कुछ आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस लगी थी। अभी आज मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को न्यूज़ आई है कि वो रेस्ट्रिक्शंस हट गई हैं। स्टॉक उस समय इन न्यूज़ के ऊपर गिरा था अच्छा खासा, तो डेफिनेटली वो रिकवर भी अब करेगा, क्योंकि अब रेस्ट्रिक्शन हटने का मतलब है इन्होंने सारी कंप्लाइंसेस जो हैं वो कर ली हैं, और आरबीआई के हिसाब से अब वो कंप्लायंस में पूरी तरीके से आ गए हैं। तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाएगा कि एक तो ये कंप्लायंट हो गए, और दूसरा ये कि उनका जो बिजनेस बंद हो गया था ऑनलाइन एक्टिविटीज़ वाला सारा, वो सारा रिस्टार्ट हो गया। तो रेवेन्यू वापस से किक इन करना शुरू हो जाएगा। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों पॉजिटिव साइड पे इम्पैक्ट होंगी। तो पॉजिटिव साइड पे मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये एक अच्छा साइन है स्टॉक के लिए। तो बजाज फाइनेंस एक ठीक ठाक वेट भी रखता है फिन निफ्टी में, तो कल फिन निफ्टी में थोड़ा सा तेजी की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश ट्रेड दिखाई देता है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो ज़रूर मैं यहाँ पे ट्रेड एक देखूँ। हाँ, ये ना हो जाए कि गैप अप खोलने के बाद वो सीधा प्रॉफिट टेकिंग आ जाए और नीचे नीचे की कैंडल्स, जैसे वो करते हैं कई बार कि एक पहली कैंडल ऐसी बनी उसके बाद बाकी कैंडल नीचे 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 नीचे, वो काम ना करते बस ऑपरेटर भैया। अदरवाइज तो सारा मामला ठीक लग रहा है, क्योंकि डेटा भी पॉजिटिव है। अदरवाइज अगर देखें तो 874 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो 900 के ऊपर देखें तो एक सबसे बड़ा टोटल चेंज इन ओआई दिखाई दे रहा है हमारे को यहाँ पे, आप देखिए। क्योंकि सेकंड ये है और ये तो बहुत ही दूर है, सो नियर में एटलीस्ट ये सबसे बड़ा है, और टोटल भी यही है। यानी इसके ऊपर एक हमें बुलिश कैंडल मिल गई 10 मिनट टाइम फ्रेम में। अग्रेसिव प्लेयर इसमें 5 मिनट भी पकड़ सकते हैं, लेकिन बहुत अग्रेसिव प्लेयर विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्योंकि बाजार अगर ऑपरेटर ने बड़ी कैंडल बना दी पहली और प्रॉफिट बुकिंग कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए 3 बार बोला मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज 10 मिनट में सेफ प्ले रहेगा। उसके हाई ब्रेक पे हम ये ट्रेड ले सकते हैं। 22,000 तक का हमारा इजी टारगेट रहेगा, और 22,000 के ऊपर अगर एक 10 मिनट की बुलिश कैंडल बन गई फिर तो 22,200 तक का ये जो टारगेट दिखाई दे रहा है इवन ये भी पॉसिबल है। क्योंकि जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो उस समय कोई किसी को देखती नहीं है, उस समय फिर ऑप्शन सेलर जो होता है उसी की शामत आई होती है और किसी की नहीं। सेलिंग का ट्रेड 21,800 के नीचे 10 मिनट बियरिश कैंडल बनेगी, नीचे रास्ता एकदम खाली है। सीधा 21,600 तक का भी टारगेट पॉसिबल है, बट वो तभी पॉसिबल है कि अगर वर्ल्ड मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज़ आए या कुछ और। अदरवाइज अभी जो सेटअप दिख रहा है वो बुलिश साइड पे ही दिख रहा है, स्पेशली फिन निफ्टी में। आगे देख लेते हैं हम, अब क्या रह गया हमारा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी की 7 मई की हमारी एक्सपायरी है। 11,000 का सेकंड ऑलरेडी डल चुका है, 11,135 पे क्लोजिंग है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 150 के ऊपर जो है तेज़ी दिखाई दे रही है। टारगेट जो है वो 200 तक का है, इसमें भी 10 मिनट की कैंडल लेंगे। 200 के ऊपर भी 10 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक पर ट्रेड ले सकते हैं, वो और ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रेड रहेगा, क्योंकि उसके बाद गेट ओपन है। टारगेट 300 तक का भी बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पे। अब चल लेते हैं शॉर्ट साइड पे देख लेते हैं। तो शॉर्ट साइड पे 150 के नीचे पहला टारगेट 11,100 का है, और 11,100 के नीचे एक डिसेंट ट्रेड बनता है। अगर सेफ ट्रेडर्स हैं तो 11,100 और 200 के बीच में ट्रेड अवॉइड करें, 200 के ऊपर ही बाय करें और 100 के नीचे सेल करें, वो ज़्यादा क्लियर और सेफ ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा है। आप भी देख सकते हैं ऑप्शन चेन का डेटा बड़ा क्लियरली इसी बात को
कन्वे कर रहा है, क्योंकि देखिए इसके नीचे बिल्कुल क्लियर यहाँ पे सपोर्ट है, अगर ये टूटी तो उसके नीचे क्लियर कट हाईवे दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट 11,000 तक का तो लेवल आता हुआ दिख सकता है। तो चलिए चलते हैं, अब वीडियो को करते हैं कंक्लूड, और उससे पहले हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और जो हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारी वेबिनार इसी संडे को है, तो जो लोग अभी तक एनरोल नहीं हुए एनरोल कर सकते हैं, उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स हमारे रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं। और हमारा जो कोर्स है प्रीमियम कोर्स, वो फ्री में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, उसके 4 वीडियोज़, आज 4th वीडियो भी अपलोड हो गया है, तो उसको भी आप ज़रूर वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं कंक्लूजन में। तो आज देखिए बाइंग भी हुई है, थोड़ी सेलिंग भी हुई है, लेकिन ओवरऑल बाय करके गए हैं, और ये पिछले कुछ दिन पहले तक ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव नंबर था और सडनली इन्होंने पूरा उसको रिवर्स कर दिया है, तो ये क्लियरली एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि नेगेटिव है, हालांकि इसमें पोजीशंस ज़्यादा क्लोज हुई है, जो कि हो सकता है आज की एक्सपायरी के चलते हुई हो, निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसके चलते कुछ पोजीशंस गई। ओवरऑल अभी भी बुलिश में खड़े हैं, तो इस डेटा को मैं फिलहाल न्यूट्रल की तरह लूँगा। थर्ड जो डेटा है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा नेगेटिव की तरह लूँगा। कारण क्या है कि रिटेलर की बड़ी पुट सेलिंग है अभी, हालांकि पुट सेल एफआईज का दिखाई दे रहा है, जो कि मोस्टली शॉर्ट लॉन्ग क्लोजर की वजह से है। ओवरऑल अभी भी पुट अच्छी खासी क्वांटिटी में एफआईज के पास भी है, डीआईएस के पास भी है, और प्रोज भी पुट बाय में है, उनकी भी पुट साइड पे सपोर्ट नहीं है। सो अगर बाजार में गिरावट आती है तो रोकने वाला भी थोड़ा सा कम है। हालांकि 2 चीज़ें हमारे पास हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स भी अभी एफआईज के पास पॉजिटिव में आ गए, और स्टॉक फ्यूचर लगातार बढ़ते जा रहे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है चीज़। तो अगर करेक्शन की उम्मीद अगर करनी भी है तो वो सेकंड हाफ के लिए उसका वेट करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड का रहना चाहिए। कॉशियस अप्रोच जरूर रखें। बाजार चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन भी ले रहा है, पॉज भी ले रहा है, लेकिन ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा लेवल्स के हिसाब से उनको ध्यान में रखकर जरूर ट्रेड करना है। और एक बात का खास ध्यान रखना है, वो ये कि सेकंड हाफ में हमें इस चीज़ को जरूर समझना होगा कि किसी भी अगर रेजिस्टेंस के पॉइंट से हमें रिजेक्शन मिलती है तो वहाँ पे हम शॉर्ट के ट्रेड के लिए भी रेडी रहना है। 10 मिनट की कैंडल को ही यूज़ करेंगे हम, और उसी को फॉलो हम करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे वीडियोस, और जो कोर्स है उसको ज़रूर आप दोस्तों स्प्रेड कीजिए आगे, अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी आप जानते हो जो सीखना चाहता है मार्केट को, क्योंकि बिल्कुल बेस से सिखाने की उसमें कोशिश करी है। अभी तक जो वीडियो शेयर किए हैं, कोई 5 मिनट का है, कोई 2 मिनट का है, कोई 2.5 मिनट का है, बड़े छोटे छोटे वीडियोस हैं, शॉर्ट में एकदम समझाने की कोशिश की है, ताकि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सबको आराम से बात समझ में भी आ जाए और बेस से एकदम चीज़ कवर होती हुई चले। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।